वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैक। स्टैक क्या है, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक, फीचर्स ऑफ स्टैक, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन डेटा इनटू स्टैक, इन सब के बारे में इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैक स्टैक एक स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है तथा स्टोर किए जाने वाले डेटा को फिक्स्ड ऑर्डर में रखा जाता है। स्टैक एक लिस्ट की तरह होता है जिसमें डेटा आइटम्स को ऑर्डर्ड ग्रुप में स्टोर किया जाता है। स्टैक का एक विशेष गुण होता है, इसमें एलिमेंट का इंसर्शन एवं डिलीशन एक ही साइड से किया जाता है जिसे स्टैक का टॉप कहते हैं। इस गुण के कारण ही स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, अर्थात स्टैक में जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वही डेटा सबसे पहले डिलीट की जाती है। इसका मतलब ये है स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा आपका एक ही लेवल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। स्टैक में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में स्टोर किया जाता है। डेटा का स्टैक का एक लिस्ट की तरह ही होता है जिसमें डेटा को क्या करते हैं, ऑर्डर ग्रुप में स्टोर करते हैं। स्टैक का एक विशेष फीचर्स ये होता है कि इसमें एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन एक ही साइड से किया जाता है और जिस साइड से इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उस साइड को बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। और इसी इंसर्शन और डिलीशन एक ही साइड से परफॉर्म करते हैं, इसी गुण के कारण इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टकट में इसको लिफो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टैक में जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वही डाटा सबसे पहले डिलीट की जाती है। ठीक है, स्टैक में जब एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है तो इसे पुश कहा जाता है तथा जब एलिमेंट को डिलीट किया जाता है तो उसे पॉप कहा जाता है। इसका मतलब ये है जब भी हम स्टैक में कोई भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका पुश ऑपरेशन। और जब हम किसी एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करते हैं तो डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका पॉप ऑपरेशन कहलाता है। पुश और पॉप, इंसर्शन यानी कि आपको पुश ऑपरेशन और डिलीशन यानी कि आपका पॉप ऑपरेशन कहलाता है। जब स्टैक में एक एलिमेंट को ऐड किया जाता है अथवा डिलीट किया जाता है तब इसका बेस फिक्स्ड रहता है। ठीक है, जब हम कोई भी एलिमेंट को डिलीट करें या फिर ऐड करें, स्टैक का जो बेस रहता है वो फिक्स्ड रहता है, इसमें भी चेंजेस नहीं आता। परंतु टॉप स्टैक का टॉप चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए फिगर में
मान लीजिए क्या है आपका एक टेबल है, टेबल के ऊपर में हमने बुक रखा हुआ है, ठीक है, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। तो क्या हुआ, ये आपका इंसर्शन। तो सबसे पहले किसको इंसर्ट किए हैं, बुक 1 को इंसर्ट किए, फिर बुक 2 को, फिर बुक 3 को, फिर बुक 4 को। जब लेकिन निकालने डिलीट करने का टाइम आएगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, बुक 4 को डिलीट करते हैं, फिर बुक 3 को डिलीट करते हैं, फिर बुक 2 को, फिर बुक 1 को। जैसे उठाते हैं टेबल में, नॉर्मल रियल लाइफ का एग्जांपल है, कोई टेबल है, उसके ऊपर हम क्या रख दिए हैं, 4 बुक रख दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले बुक को रखे हैं बुक 1, फिर उसके बाद रखे हैं बुक 2, फिर रखे हैं बुक 3, उसके बाद रखे हैं बुक 4। तो कोई भी उसको क्या आएगा, कोई पर्सन आएगा तो क्या करेगा, उठाने के रीड करना चाहेगा बुक को। तो सबसे पहले किसको उठाता है, पिक करता है आपका बुक 4 को, फिर उसके बाद किसको करेगा, बुक 3 को, फिर बुक 2 को, फिर बुक 1 को। तो इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो पूरा किस पे बेस्ड रहता है, टॉप ऑफ स्टैक में, है ना। जो टॉप में रहता है उसी पे क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। इंसर्ट भी आपका टॉप पे बेस्ड होता है। जैसे आपका बुक 3 पर यहाँ तक ऑलरेडी बुक हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं, है ना। तो आपका टॉप यहाँ पास आता है, उसको क्या करते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका टॉप कहाँ जाता है, इसमें आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब हम इंसर्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, फिर बुक 4 बुक 3 के ऊपर में इंसर्ट हो जाते हैं। तो डिलीट करने के टाइम भी जो टॉप में रहता है स्टैक का, उसी को सबसे पहले डिलीट किया जाता है। जैसे कि सभी टॉप में क्या है, आपका बुक 4 है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका बुक 4 डिलीट होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा टॉप में बुक 3, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपका फिर बुक 3 डिलीट होगा। फिर उसके बाद बुक 3 डिलीट होने के बाद टॉप में क्या आ जाएगा, आपका बुक 2, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बुक 2 डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में बचेगा आपका बुक 1, बुक 1 भी टॉप में है, तो इस कारण से क्या होगा, आपका बुक 1 भी डिलीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, स्टैक में चाहे इंसर्शन हो या डिलीशन हो, वो आपका टॉप ऑफ स्टैक पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ स्टैक, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है स्टैक में आपका, तो डेटा स्ट्रक्चर में मुख्यतः 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं स्टैक के ऊपर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन और सेकंड है पॉप ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन पुश ऑपरेशन, सेकंड है पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या होता है देखते हैं। स्टैक के टॉप पर किसी एलिमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया पुश ऑपरेशन कहलाती है, अर्थात स्टैक में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश ऑपरेशन कहलाता है। जब टॉप पोजीशन पर किसी एलिमेंट को जोड़ा जाता है तब प्रत्येक पुश ऑपरेशन के बाद टॉप की पोजीशन को एक इंक्रीमेंट किया जाता है। यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि लिस्ट पूर्ण ना हो जाए। इस ऑपरेशन में न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले स्टैक का साइज चेक किया जाता है और जब टॉप की पोजीशन स्टैक की साइज के बराबर आ जाती है तब इस कंडीशन को स्टैक ओवरफ्लो कहा जाता है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है इसका, देखते हैं डिटेल से। पुश ऑपरेशन क्या होता है आपका, जब स्टैक के टॉप पर किसी भी एलिमेंट को ऐड करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका पुश ऑपरेशन कहलाता है। जब भी हम क्या करते हैं, स्टैक के टॉप पोजीशन कोई भी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो टॉप का जो वैल्यू रहता है या फिर है ना, या फिर टॉप का पोजीशन रहता है वो क्या हो जाता है, एक इंक्रीमेंट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है तब तक चलता है जब तक कि आपका कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। एक टाइम पे ऐसा आता है कि आपका जो टॉप ऑफ स्टैक है और इसका साइज है क्या हो जाता है, आपका इक्वल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या आता है, फिर आपका स्टैक का ओवरफ्लो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी और न्यू डाटा को इंसर्ट नहीं कर सकते, आपका स्टैक के साइज के बराबर आपका डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मान लीजिए कोई डेटा है आपका ये, जिसमें डेटा में क्या है आपका 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, इसको क्या करते हैं स्टैक में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब स्टैक का साइज है आपका मान लीजिए 5 है, ठीक है। 5 है तो सबसे पहले हम क्या होगा आपका 0 में इंसर्ट करेंगे तो टॉपिक को तो क्या होगा आपका -1, मतलब आपका जो स्टैक रहेगा वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो कैसे एम्प्टी रहेगा, टॉप इक्वल टू अगर आपका -1 है तो आपका जो स्टैक है वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा।
नेक्स्ट टाइम में क्या होगा आपका, टॉप को क्या करेंगे, इंसर्ट करने के लिए एक इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल टू क्या था पहले -1 था, नेक्स्ट टाइम अपन क्या किए, टॉप इक्वल टू -1 में +1 ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा आपका टॉप 0। तो अभी क्या हो जाएगा आपका जो टॉप है वो कहाँ पर, पहले -1 में था, अभी कहाँ चला गया, टॉप आपका 0 में। तो टॉप 0 में क्या होगा, न्यू एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो न्यू, सबसे पहले न्यू एलिमेंट क्या है आपका, न्यू डेटा 10 है, तो टॉप 0 में क्या हो जाएगा आपका 10 को इंसर्ट कर देंगे, टॉप 0 में आ गया आपका 10। अब नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, अभी टॉप क्या है आपका 0 में है, तो इसमें क्या करोगे, टॉप को एक इंक्रीज करोगे, तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, फिर आपका टॉप 0 + 1 करोगे, तो टॉप कहाँ पास पहुँच जाएगा फिर आपका 1 में। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टॉप आपकी स्टेक 1 में। तो जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो क्या है फिर आपका 10 तो हो चुका है ना, 10 आपका इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट में है आपका 20, 10 आपका इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद है आपको 20 को इंसर्ट करना है ना, तो टॉप 1 में क्या जाएगा आपका 20 को इंसर्ट कर देंगे, ये हो गया आपका 20 इंसर्ट। उसके बाद नेक्स्ट टाइम है आपका, अभी कहाँ था आपका टॉप 1 में था, नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, फिर से टॉप को एक इंक्रीज करना है, तो टॉप क्या हो जाएगा, टॉप इक्वल टू क्या था 1 था, तो इसमें 1 में फिर क्या कर दो, फिर से +1 ऐड कर दिए, फिर क्या हो जाएगा टॉप इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट टाइम में आपका टॉप कहाँ पास पहुँच जाएगा, सेकंड पोजीशन पे है ना, 2 पे, तो टॉप 2 में आ गया, तो टॉप आपका कहाँ पास आ गया, 2 पे आ गया है। अब 2 पे आ गया तो 2 में क्या होगा आपका, फिर से न्यू डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो न्यू डेटा में क्या होगा आपका 30 आ जाएगा। 20 हो गया है इंसर्ट, अब क्या कर रहे हैं 30, तो 30 कहाँ पर इंसर्ट होगा आपका टॉप 2 में है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टॉप 2 में 30 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर टॉप 2 है ना, उसके बाद क्या कर दोगे, उसमें टॉप को फिर इंक्रीज करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, तो टॉप 2 में +1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फिर 1 कर दोगे, हाँ है ना, क्या हो जाएगा, फिर टॉप इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका टॉप इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो टॉप इक्वल 3, तो न्यू एलिमेंट जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो कहाँ पास इंसर्ट होगा, फिर वो टॉप 3 में। तो जैसे आपका 30 हो चुका है, 30 हो चुका है, नेक्स्ट टाइम आपको इंसर्ट करना है 40 को, तो 40 कहाँ पास इंसर्ट होगा आपका टॉप 3 में। नेक्स्ट टाइम में आपका टॉप कहाँ पास आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, टॉप 3। यहाँ पर क्या होगा, टॉप 3 में हम क्या किसको इंसर्ट करेंगे, फिर 40 को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका टॉप में 40। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, आपका 40 भी इंसर्ट हो गया, अब बचा आपका लास्ट एलिमेंट 50 है ना। अब 50 को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर टॉप के वैल्यू में एक इंसर्ट करेंगे, टॉप को पोजीशन को एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो क्या होगा आपका टॉप इक्वल टू, अभी क्या है करंट में 3 है ना, इसमें क्या कर देंगे 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टॉप इक्वल टू फिर आपका 4 हो जाएगा। अब टॉप कहाँ पास आ गया है, 4 में आ गया है, तो अब जो भी डेटा अभी इंसर्ट करेंगे या फिर एलिमेंट वो कहाँ पास होगा आपका टॉप 4 में हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास टॉप 4 में जो न्यू डेटा इंसर्ट होगा वो कौन सा होगा, फिर आपका 40 आपका इंसर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब 50 इंसर्ट होगा आपका कहाँ पास, किस पोजीशन पे होगा, टॉप 4 में, तो यहाँ पास क्या कर देंगे, फिर टॉप 4 में 50 को यहाँ पास इंसर्ट कर देंगे, तो आपका क्या होगा, स्टेक के साइज के इक्वल हम लोग डेटा को इंसर्ट कर चुके हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50 स्टेक का साइज कितना था, 5 था, तो 5 एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं। अब कोई भी और डेटा आएगा तो उसको अपन इंसर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो स्टेक का साइज है वो पूरा फिल हो चुका है। जो अब कोई न्यू एलिमेंट आएगा आगे तो क्या शो करेगा, फिर आपका स्टेक ओवरफ्लो, क्योंकि वो स्टेक आपका ऑलरेडी फुल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यही है जब भी बता रहा था आप लोग को पुश ऑपरेशन है ना, टॉप का वैल्यू को इंक्रीज किए, 2 में 1 कर दिए, तो फिर क्या हुआ था आपका टॉप 3 हुआ था,
तो टॉप का पोजीशन चेंज हो गया 3 में। 3 में क्या इंसर्ट किए हैं 40 इंसर्ट किए। सेम वही ऑपरेशन यहाँ भी परफॉर्म किए। टॉप 3 में था, फिर टॉप के पोजीशन को 1 इंक्रीमेंट किए तो टॉप कहाँ पास चला गया 4 में चला गया, टॉप 4 में। और फिर न्यू वैल्यू इंसर्ट किए, वो कहाँ है आपका टॉप 4 में, वो था 50। ठीक है, इस तरह से आपका जो स्टैक है वो कंप्लीट फुल हो चुका है। इसके बाद कोई भी अगर 60 आता तो हम लोग उसमें क्या नहीं कर सकते थे, इंसर्ट नहीं कर सकते थे। उस टाइम में क्या बताता आपका स्टैक, क्या मैसेज शो करता कि स्टैक इज ओवरफ्लो, यानी कि स्टैक ओवरफ्लो है, ऐसे बता देते। ठीक है, अब देखते हैं एल्गोरिथम। क्या देखते हैं, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन डेटा इनटू स्टैक। स्टैक में डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं उसका एल्गोरिथम है। सबसे पहले स्टेप में क्या चेक किया जाता है, स्टैक ओवरफ्लो। आपका स्टैक ओवरफ्लो है कि नहीं, उसको सबसे पहले स्टेप में चेक किया जाता है। उसके लिए क्या क्या लिखते हैं, इफ़ टॉप इक्वल टू अगर मैक्स साइज है देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। यहाँ पास -1 नहीं रहेगा, ये यहाँ पास नहीं रहेगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या चेक करेंगे, अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो है कि नहीं है तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। अगर टॉप इक्वल टू मैक्स साइज है तो क्या करेगा, आपका जो सिस्टम है ना, प्रिंट करेगा कि स्टैक ओवरफ्लो है और वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, सेट टॉप। टॉप इक्वल टू क्या करते हैं, टॉप के पोजीशन को 1+1 करते हुए इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज टॉप बाय 1। ठीक है, टॉप के पोजीशन को क्या करते हैं 1 से इंक्रीमेंट करते जाते हैं एक। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में करते हैं सेट स्टैक टॉप। स्टैक टॉप को क्या करते हैं, सेट करते हैं इक्वल टू क्या इंसर्ट करते हैं, फिर डेटा आइटम। ठीक है, इंसर्ट डेटा आइटम इनटू टॉप पोजीशन। जब आपका टॉप सेट हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, फिर न्यू डेटा आइटम को इंसर्ट करते हैं। देन स्टेप 4 में आपका क्या हो जाता है, एग्जिट। तो ये हुआ आपका छोटा सा इंसर्शन ऑपरेशन का एल्गोरिथम कि स्टैक में कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा को। ठीक है, क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या चेक करेंगे, स्टैक आपका ओवरफ्लो के है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, स्टैक में इफ़ टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, अगर टॉप में क्या होगा मैक्सिमम साइज है तो क्या शो करेगा मैसेज ओवरफ्लो का, देन एग्जिट हो जाएगा। नहीं है ओवरफ्लो तो फिर क्या होगा, स्टेप 2 में टॉप इक्वल टू टॉप +1 करते हैं, मतलब टॉप के वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्टैक के टॉप में डेटा आइटम को इंसर्ट करते हैं और फोर्थ स्टेप में एग्जिट। नेक्स्ट ऑपरेशन है स्टैक का पॉप ऑपरेशन। स्टैक के टॉप में से एक एलिमेंट को डिलीट करने की प्रक्रिया पॉप ऑपरेशन कहलाती है। स्टैक के टॉप में से एक एलिमेंट को डिलीट करने की प्रोसेस पॉप ऑपरेशन कहलाती है। प्रत्येक पॉप ऑपरेशन के बाद स्टैक की पोजीशन एक डिक्रीमेंट किया जाता है। यदि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तथा पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तब ऐसी कंडीशन को स्टैक अंडरफ्लो कहा जाता है। ठीक है, पॉप ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं, स्टैक के टॉप में से किसी भी एक एलिमेंट को डिलीट करने के जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका पॉप ऑपरेशन कहलाता है। प्रत्येक पॉप ऑपरेशन के बाद स्टैक के जो पोजीशन रहता है वो 1 इंक्रीमेंट होते जाता है और यह तथा पॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है और अगर आपकी स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टैक ओवरफ्लो कहा जाता है। जब आपका स्टैक में कोई भी डेटा नहीं है और आप डिलीट करना चाह रहे हो तो क्या कहलाता है, आपका स्टैक अंडरफ्लो कहलाता है। मान लीजिए एग्जांपल है, देखते हैं। स्टैक का साइज जिसमें दिया हुआ है आपका 5 है ना, उसमें क्या किया, सबसे पहले आपका डेटा को इंसर्ट के लिए अभी देख लीजिए जस्ट है ना कि डेटा को कैसे इंसर्ट किए। तो क्या किए थे, टॉप 0 में 10 इंसर्ट किए थे, 20 किए, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो आपका टॉप कहाँ पर था, आपका फिर टॉप 4 में था। ठीक है,
अब क्या करना है आपको, मान लीजिए यहाँ पर देखिए टॉप इक्वल टू क्या है आपका 4 है, तो टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मैक्स साइज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, टॉप 4 में डिलीट करोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपका 4 - 1 करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, इधर देखते हैं ये। ठीक है, अभी टॉप इक्वल टू क्या है आपका 4 है, और आपको क्या करना है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ने क्या करना है पड़ेगा आपको, 50 को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, 50 को डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और क्या करोगे, 4 - 1 करोगे, तो जो आपका टॉप का पोजीशन है वो कहाँ पास आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में 3 में आ जाएगा, और आपका जो 50 डेटा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस स्टेप में क्या हुआ आपका, देख लीजिए टॉप किसमें था आपके यहाँ, इसमें 4 में था, और डेटा कहाँ था आपका 50 में था। जैसे हम क्या किया, टॉप का जो वैल्यू है उसको 1 डिक्रीमेंट किए हैं इसको डिलीट करने के बाद, तो क्या हो गया आपका 50 को डिलीट किए तो टॉप का वैल्यू कहाँ पास आ गया, पोजीशन 3 में। तो नेक्स्ट टाइम में क्या है आपका टॉप 3 होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अब टॉप 3 में करेंगे। टॉप 3 में करेंगे, क्या करेंगे, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये टॉप का पोजीशन 1 फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या है, करेंट में टॉप 3 में है, तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, आपको टॉप 2 में आ जाएगा। तो 2 में आएगा तो आपका जो 40 डेटा है वो टॉप 3 में जो भी डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, तो आपका 40 डिलीट हो गया नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ से आपका टॉप 3 से 40 डिलीट हो गया। नेक्स्ट टाइम आपका टॉप आ गया टॉप 2 में, सेम इसमें भी एक 1 डिक्रीमेंट करेंगे और 30 को डिलीट करेंगे। यही प्रोसेस फिर अप्लाई करेंगे, टॉप कहाँ पास आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में टॉप 1 में आ जाएगा। 1 में आएगा तो फिर क्या करेंगे, 20 को डिलीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आपका टॉप फिर 1 डिक्रीमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपका टॉप कहाँ पास आ जाएगा, आपका टॉप 0 में आ जाएगा। तो जब 0 में आएगा तो फिर किसी को डिलीट करेंगे, फिर 10 को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, आपका पूरा जो स्टेक में जितना भी एलिमेंट है वो डिलीट हो जाता है। फिर उस कंडीशन में क्या आता है आपका टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, 0 में आप क्या करोगे, -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपका जो स्टेक है वो पूरा खाली हो जाएगा, उसी को बोलेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्गोरिथम फॉर डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टेक। किसी भी एलिमेंट को स्टेक से कैसे डिलीट करते हैं उसका एल्गोरिथम। सबसे पहला स्टेप है चेक फॉर द स्टेक अंडरफ्लो, इफ टॉप लेस देन 0 देन प्रिंट स्टेक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो एंड एग्जिट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डिलीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, पहले क्या चेक करना है, स्टेक अंडरफ्लो को चेक करना है, आपका स्टेक खाली है कि नहीं है उसको। उसके लिए क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं जिसमें क्या करते हैं, टॉप लेस देन इक्वल टू 0। अगर टॉप में आपका क्या हो 0 से कम है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करना है, करेगा वो आपका स्टेक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो देन एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका टॉप क्या होगा 0 से कम होगा तो क्या प्रिंट करेगा, स्टेक इज एम्प्टी एंड आर अंडरफ्लो, उसके बाद एंड कर एग्जिट। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अगर आपका अंडरफ्लो नहीं है तो रिमूव द टॉप एलिमेंट सेट आइटम माइनस स्टेक टॉप। जो आपका टॉप में क्या रहेगा, स्टेक के टॉप में आइटम रहेगा उसको क्या करते हैं, टॉप से रिमूव करते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में करते हैं आपका डिक्रीमेंट द स्टेक टॉप, टॉप इक्वल टू टॉप -1। हम टॉप के वैल्यू क्या कर देते हैं, -1 करके एक डिक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद स्टेप 4 क्या होता है आपका, रिटर्न द डिलीट फ्रॉम डिलीट आइटम फ्रॉम स्टेक। ठीक है, आइटम को डिलीट करने के बाद स्टेक से वापस हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप में है एग्जिट। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, पॉप ऑपरेशन। एक बार देख लीजिए फिर से। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में स्टेक अंडरफ्लो को चेक किया जाता है, उसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। जिस क्या अप्लाई करते हैं, टॉप लेस देन इक्वल टू अगर 0 है तो आपका स्टेक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो शो करेगा और एग्जिट करेगा। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, टॉप के एलिमेंट को रिमूव किया जाता है ना, और टॉप को रिमूव करने के बाद सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टॉप का जो पोजीशन उसको 1 डिक्रीमेंट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो आइटम को क्या करते हैं
रिटर्न करते हैं, वापस आ जाते हैं आपका टॉप जो नए करेंट में रहता है पोजीशन पे। और फिफ्थ में क्या हो जाता है, एग्जिट ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जाता है स्टैक के अंदर, वो है आपका पीप ऑपरेशन। पीप ऑपरेशन किसको बोला जाता है, देखते हैं। इस ऑपरेशन की आवश्यकता स्टैक में स्टोर की गई डेटा के स्थान को प्रदर्शित करने के लिए होती है। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पॉइंटर को निर्धारित स्थान पर ले जाया जाता है तथा उस स्थान से संबंधित डेटा को फाइंड किया जाता है या फिर ढूंढा जाता है। इसका मतलब ये है पीप ऑपरेशन का। इस ऑपरेशन का आवश्यकता कब पड़ा, जब स्टैक में स्टोर की डेटा के प्लेस को शो करना पड़ता है, डिस्प्ले करना पड़ता है, प्रदर्शित करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग क्या करते हैं, पीप ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। पीप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंटर को उस प्लेस पर ले जाया जाता है जहाँ पर क्या करना है, उस स्थान से संबंधित, उस प्लेस से संबंधित डेटा को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एल्गोरिथम फॉर डिस्प्ले द स्टैक। ठीक है, इसमें क्या है, एक एल्गोरिथम है जिसमें क्या करना है, स्टैक को डिस्प्ले करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले में स्टैक में चेक द एम्प्टीनेस ऑफ स्टैक। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि आपका स्टैक खाली है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, फिर कंडीशन क्या करते हैं, टॉप इक्वल टू -1 देन डिस्प्ले या फिर प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी एंड एग्जिट। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या चेक किया जाता है कि आपका स्टैक खाली है कि नहीं है। उसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, टॉप इक्वल टू -1। अगर आपका टॉप -1 की इक्वल है तो आपको क्या शो करेगा, स्टैक इज एम्प्टी एंड एग्जिट हो जाता है। क्या मैसेज शो करेगा, स्टैक इज एम्प्टी, उसके बाद जो कंट्रोल है वो एग्जिट कर देता है। सेकंड स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप हुआ, नेक्स्ट है सेकंड स्टेप, इनिशियलाइज द वेरिएबल सेट आई इक्वल टू टॉप। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में वेरिएबल को सेट करते हैं आई इक्वल टू टॉप। थर्ड स्टेप में है रिपीट फॉर आई इक्वल टू टॉप टू 0 डिस्प्ले स्टैक आई। ठीक है, ये जो इस प्रोसेस है वो तब तक चलते रहता है जब तक कहाँ हो जाता है आपका टॉप से लेकर टॉप टू 0 तक। ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं, उस स्टैक के एलिमेंट को शो करते हैं। और लास्ट में फोर्थ स्टेप में क्या हो जाता है, आपका स्टेप जो प्रोसेस अप्लाई करते रहते हैं वो एल्गोरिथम का वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्टॉप कर लेते हैं। उसके बाद है स्टैक का रियल लाइफ एग्जांपल, या बोल सकते हो कि रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक। ठीक है, जब स्टैक ऑफ ट्रेस और प्लेट देखते हैं एवं एक प्लेट लेनी होती है तो सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट सबसे पहले उठाते हैं एवं उसके बाद नेक्स्ट प्लेट, सबसे नीचे रखी गई प्लेट सबसे बाद में उठाई जाती है, जिसे बेस प्लेट कहा जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल यही है, कहीं किसी ट्रेस पे क्या रखे हैं, बहुत सारा प्लेट रखे हैं जिसमें आपको क्या करना है, अगर उठाना है टॉप से तो क्या करेंगे, कोई भी प्लेट को उठाना है तो सबसे पहले टॉप से उठाएगा। और ऐसे क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट में रहता है वो सबसे पहले उठाते हैं, उसके बाद सबसे जो लास्ट में रखा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिर बेस प्लेट रहती है जिसके ऊपर बहुत सारा प्लेट को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ स्टैक। फीचर ऑफ स्टैक, क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। यह एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक का सबसे पहला फीचर क्या है आपका, यह एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। सेकंड है, इसका कोई एक फिक्स्ड साइज नहीं होता है। थर्ड है, यह एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी खर्च नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है, स्टैक का साइज हर पुश फंक्शन एंड पॉप फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म के बाद चेंज होता है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स इसका, सबसे पहला फीचर ये है कि यह डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। सेकंड है, इसका कोई भी साइज फिक्स्ड नहीं रहता, जितना डाटा है उसका डेटा को यूज कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। यह एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी खर्च नहीं करती, ये आपका फिक्स नहीं कर सकता। कभी कभी क्या हो सकता है, आपका स्टैक में कम डेटा है तो कम मेमोरी खर्च करेगा,
ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, मेमोरी का जो यूज करना है वो क्या रहता है आपका फिक्स नहीं रहता है। स्टैक का साइज आपका हर एक पुश ऑपरेशन या फिर पॉज ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। नेक्स्ट है इसी में एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का कहाँ कहाँ पास यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में क्या देखते हैं, स्टैक का कहाँ किस किस एरिया में क्या कहते हैं यूज किया जाता है। सबसे पहला है कन्वर्जन के लिए, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स को करने के लिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पोस्टफिक्स, ठीक है। ऐसे आपका प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, रिकर्सन में भी स्टैक का यूज किया जाता है। रिकर्सन में यूज किया जाता है। ब्रैकेट मैचिंग में किया जाता है। अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करने में किया जाता है। और स्टैक का बहुत सारा यूजेस है, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स, रिकर्सन, टावर ऑफ हेनोई, ब्रैकेट मैचिंग, इन सब जगह आपका स्टैक का यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। आज के क्लास में यही देखेंगे, ठीक है। क्या क्या डिस्कस किए एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग इस वीडियो में सेशन में क्या क्या देखें, स्टैक पढ़ें, स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो लिपो मैनर का यूज़ करते हैं इसमें। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट टाइम रहता है एलिमेंट उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसके अंदर हमने दो ऑपरेशन देखे मेनली, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन जिसमें एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, पुश ऑपरेशन जिसमें एलिमेंट को डिलीट करते हैं वो क्या कहलाता है आपका पॉप ऑपरेशन। उसके बाद इस डायग्राम को देखें, है ना। उसके बाद एल्गोरिथम देखे किसका, पुश ऑपरेशन का। उसके बाद हम लोग बात किए पॉप ऑपरेशन के बारे में। उसके बाद इस पॉप ऑपरेशन के एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद देखें हम लोग पीप ऑपरेशन। पीप ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक के बारे में। उसके बाद पढ़े हम लोग फीचर ऑफ स्टैक। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। थैंक यू।